मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही कांग्रेस का अंदरूनी कलह भी सामने आ गया। किस प्रकार से 2 दिनों पहले कांग्रेस के ऑफिस में यहाँ सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं की नेताओं की नाराज़गी सामने नजर आई और उसके बाद से कल जिस प्रकार से 2 ही मंत्री कांग्रेस के बने, जबकि जिसके 4 विधायक थे उसे 1 मंत्री मिला है, वैसे में कांग्रेस की उपेक्षा। फिर से यहाँ के प्रभारी भक्त चरण दास पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वैशाली से राजापाकर के विधायक हैं प्रतिमा दास जी, इनसे जानेंगे मैडम क्यों इस तरह कांग्रेस के साथ हमेशा होता है। पहले तो नए सरकार के लिए पूरे बिहार की जनता को बधाई। और कांग्रेस के साथ ये देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी और अपने नेताओं के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो यही सब होगा। 4 पे जब 1 मंत्री पद दिया जा रहा था और ऐसा है भी, तो हमारे तो 19 हैं, तो हमको तो 4.5 मिलना चाहिए, तो 4 तो मिलना ही था, कम से कम 4। और कांग्रेस का तो रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन इसका जो वोटर रहे हैं फॉरवर्ड मुस्लिम और दलित, तो फिर भी हमारा 1 सीट घट रहा है। जब आप पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप विलय कर जाइएगा। जब हमारे सारे सिद्धांतों के सारे बिल्कुल बिहार के विकास के लिए, देश के हित के लिए हमने गठबंधन किया है, लेकिन पार्टी के विनाश के लिए गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का एक वर्कर दिन रात आपके एक आह्वान पे खड़ा रहता है, सारा चीज़ अपने घर से पैसा लगाकर अपना समय लगाता है इस उम्मीद में कि हमारी सरकार बनेगी तो मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के वर्करों की उपेक्षा होती है। हमारे प्रभारी आए, ये शॉर्ट नोटिस में उन्होंने फ़ोन किया कि आइए हमें समर्थन देना है, महागठबंधन को सरकार बनने जा रही है। कोई विधायक कोई इफ़ बट नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया प्रभारी जी से, सब लोग आकर के हमने समर्थन दिया महागठबंधन को। लेकिन कभी किसी भी विधायक से ये नहीं पूछा गया कि हमें 2 सीट मिल रहा है, 1 सीट मिल रहा है, हमको बाहर से समर्थन देना है कि हमको सरकार में शामिल होना है। जब आप विधायकों की राय लेना चाहते हैं तो एक बैठक तो होनी ही चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बिहार लेवल के लीडरों की उपेक्षा हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से कहना चाहते हैं कि अपने पार्टी पर आपको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में और स्थिति खराब ना हो। मैडम कांग्रेस का आधार वोट क्या रहा है? कांग्रेस का आधार वोट रहा है स्वर्ण, दलित, मुसलमान। तो सवर्णों की फिर से जो है सवर्णों को जो नज़रअंदाज किया गया है। अजीत शर्मा जैसे कद्दावर नेता आपकी पार्टी में मौजूद हैं, विधायक दल के भी नेता हैं, सबसे पहले उनका नाम आया, अचानक से फिर गायब हो। देखिए, हमारे पास स्वर्ण नेता की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सीनियर विजय शंकर दुबे जी हैं जो कई बार के MLA हैं, लोकप्रिय इतने कि कहीं से भी लड़ते हैं चुनाव जीतते हैं। आदरणीय मदन मोहन झा जी हैं। लीडरों की कमी नहीं है, तकलीफ़ इस बात की कि पार्टी में मॉनिटरिंग का अभाव हो गया और पार्टी कि जो बिहार प्रभारी आते पता नहीं क्या सोच के, मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पार्टी को बचाइए, पार्टी पे ध्यान दीजिए। गठबंधन तभी होता है जब हम मजबूत होते हैं। पार्टी को मैडम जब खेवनहार को ही जानकारी नहीं रहेगा तो नाव पर सवार सारे लोगों की जान संकट में रहेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्कर हम धीरे धीरे इतना अब दया के पात्र बनते जा रहे हैं कि हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमें बहुत तरह की समस्या, मैं खुद चुनाव लड़ के आई हूँ और कितनी यातनाएं मैंने सही है गठबंधन की मैं बता नहीं सकती, वर्करों द्वारा। चूँकि नेता का तो गठबंधन हो जाता है, वर्कर का गठबंधन जल्दी। मैडम ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार भी मंत्रिमंडल कांग्रेस से कौन रहेंगे मंत्री, इसमें लालू प्रसाद यादव कहीं चलिए। देखिए, वो हमें नहीं पता, हम तो बस यही जानते हैं, हम अपने पार्टी के आला कमान और प्रभारी से कहना चाहते हैं कि आप जब बिहार में विधायकों को बैठा के आपने बैठक की कि हमें महागठबंधन को समर्थन देना है, फिर आपने बैठक क्यों नहीं की कि हमें समर्थन किस तरह से देना है? मैडम एक सवाल और उठता है कि जब अपना फ़ायदा आता है तो सारे नेता सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आपको याद होगा आपके प्रभारी को लालू प्रसाद यादव ने भगसोनर दास कहा था, वो सारी बातें भूल गए और फिर से जो है देश हित में जनता के हित में आप लोग नहीं, नो कमेंट। वो नहीं, देखिए उनसे उम्र में बड़े हैं, वो अपना उनका बहुत, वो लोग साथ में रहे भी हैं, उनके जूनियर हैं हमारे प्रभारी, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं। लेकिन पार्टी हित की जहाँ तक बात है तो हम लोगों को इस पर बैठ के विचार करना चाहिए था। मैडम अभी की जो स्थिति है, जैसे आप लोग मंत्रिमंडल में आप लोग को जो 2 सीट मिला है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2024 के चुनाव में फिर से जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप इसी तरह से उपेक्षा के शिकार होइएगा? देखिए, हम तो फिर से कह रहे हैं
कि केंद्रीय नेतृत्व को कि अपने पार्टी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश हित में काम किया है और कांग्रेस को पूरे देश के लोग बड़ी उम्मीद, बड़ी निगाहों से देखते हैं कि देश को समस्या से यदि उबार सकता है तो कांग्रेस पार्टी उबार सकती है। मैडम, आखिरी सवाल मेरा यही है कि बिहार में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में हो सकती है, लेकिन यहाँ के प्रभारी सही नहीं रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर ध्यान नहीं देता है, जिस कारण से बिहार कांग्रेस की यह दुर्दशा। देखिए, जो प्रभारी आते हैं, मैं आज फिर कहूँगी कि वर्करों की मन की बात सुनना नहीं चाहते। एक बार आप वर्करों के साथ बैठक कर लेंगे ना तो आपको सारा दृश्य सामने आ जाएगा, सारा फीडबैक सामने आ जाएगा और हमें कैसे काम करना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको लेके चलने में विश्वास करती है, कभी वो ये नहीं करती। यदि दो आदमी का भी वो कोई पार्टी बना लेता है, जैसे कि मुकेश सहनी जी, अभी उनकी शुरुआत नहीं थी तो राहुल जी उनको इतना मान सम्मान दिए, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया लोकसभा में। तो कांग्रेस पार्टी सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि तो प्रभारी को थोड़ा मजबूत, थोड़ा जनाधार वाला, थोड़ा यहाँ का, देखिए, कोई भी हो, प्रभारी को यदि हम पे पार्टी भरोसा करके भेजती है स्टेट पे, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति का मैं स्टडी करूँ और वहाँ के वर्करों से मिल करके सही जानकारी आला कमान को दूँ, ना कि कुछ लोगों के पॉकेट में बैठ करके राजनीति करके चला जाए। ऐसे नहीं चलेगा। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ प्रतिमा दास जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रभारी वैसा होना चाहिए जो यहाँ की स्थिति को समझ सके, कार्यकर्ताओं की भावना को समझ सके। यदि प्रभारी सही रहेंगे तो बिहार में कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ सकती है।